हेलो। इफ़ एनीवन इज़ अवेलेबल, अगर कोई अवेलेबल है तो वो अपना एस्ट्रोलॉजिकल क्वेरी अलॉन्ग विथ डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ सबमिट कर सकता है।
50 से ज़्यादा मैसेज जो है लोगों ने मुझे किए, और मैंने लोगों को टाइम दिया 4 से 5 का। इट सीम्स हर आदमी अपनी कन्वीनियंस चाहता है। लोग पर्सनल मैसेज करते हैं और सॉरी, ब्रिंग दम ऑन कैमरा मीन्स कोई डिफिकल्टी है उसमें, किसी चीज़ में? नरेंद्र, तुम कुछ कह रहे हो?
मिस्टर असीम कुमार रॉय। मैरिटल स्टेटस एट प्रेजेंट। ओके असीम, गिव मी 1 minute। असीम जी, ये चार्ट तो कल भी आपने दिखाया था, ये आपकी बिटिया का चार्ट था। मैंने बताया था कि मुझे तो इसमें कोई ऐसी तकलीफ नज़र नहीं आती। फिर भी आपका सवाल है कि मैरिटल स्टेटस एट प्रेजेंट। मैरिटल स्टेटस से आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि इस चार्ट में कोई डिफ़िकल्टी है। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप लिखें, मैं उसको उसी एंगल से देखूंगा। पर आई एम अनएबल टू सी एनी डिफ़िकल्टीज ऑन मैरिटल फ्रंट। असीम जी, अगर आप लाइन पे हैं तो आप लिख सकते हैं। एनी डिफ़िकल्टी? कोई डिफ़िकल्टी है, किसी को मेरी आवाज़ ना आ रही हो, या कोई डिफ़िकल्टी किसी भी किस्म की हो, तो काइंडली राइट इट डाउन।
राशिद लगुना एंड देखिए, आपकी बिटिया का जो असेंडेंट है वो तो सेजिटेरियस है। बाकी मैं नहीं समझ पा रहा कि आप क्या जानना चाहते हैं। आपकी बिटिया का जो असेंडेंट है वो सेजिटेरियस है और सन साइन भी सेजिटेरियस है एंड मून साइन जो है वो एक्वायरस है। मिस्टर नितिन जैन, क्वेश्चन इज अबाउट मैरिज, 8th of July 1990। नितिन जी, पहले आप टाइम ऑफ बर्थ भी सबमिट कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। बगैर विदाउट टाइम ऑफ बर्थ जो है बर्थ चार्ट बन नहीं सकता, और उस विदाउट कंप्लीट बर्थ डिटेल जो है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। नेक्स्ट इज ललित कुमार, 19 दिसंबर 1984। 1984, 1:15 दोपहर के, जींद हरियाणा। ललित, बहुत सारे सवाल आपने पूछे हैं। कैरियर ग्रोथ, मैरिड लाइफ, वाइफ एंड हेल्थ। ललित जी, अभी आपका समय जो चल रहा है पाइसिस लगन में मरकरी में वीनस चल रहा है, और वीनस जो है आपका 8th लॉर्ड है। 8th लॉर्ड जो है लाइफ में गेन्स थ्रू फ्रेंड्स या लाइफ में छोटे मोटे गेन्स जो है वो देता है। अगर उसकी वेल प्लेसमेंट हो तो बड़े गेन्स देता है। पर आपके केस में उसके घर में शनि बैठा है जो कि लॉर्ड ऑफ लॉसेज है। तो इट सीम्स के जो एक्सपेक्टेड गेन्स होते हैं, जो डिफिकल्टीज और चैलेंजेस जो है आते हैं। और तुम्हारा आपका जो करियर है वो टीचिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, मार्केटिंग, टीचिंग, इससे रिलेटेड हो सकता है। और ग्रोथ जो है वो इंडिकेटिव है, पर इट सीम्स कि इसमें कम से कम अभी साल से 1.5 साल और लगेगा। और मैरिज में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी है, लेकिन आप पेशेंस रखेंगे और उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वैसे पाइसेंस की लाइफ में मैरिटल मैटर्स में डिफिकल्टी रहती है, तो इसलिए आप थोड़ा सा मैरिटल मैटर्स में पेशेंस रखें। अगर कोई बात में डिफ़िकल्टी हो, अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी हो, तो उसको टाइम दें, क्योंकि टाइम से बड़ा किसी भी चीज़ में की डिफ़िकल्टीज में टाइम से बड़ा कोई हीलर नहीं है। आपका शनि जो है वो बहुत बैडली प्लेस्ड है, तो शनि के लिए आप कुछ उपाय करें। बट नमकीन रोटी पे सरसों का तेल लगा के, आप बर्ड्स को डालें और साथ में उनको फ्रेश वाटर ऑफर करें। 1.5 साल की तकलीफ है, उसके बाद आपका समय ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नितिन जैन, टाइम इज 6 AM, प्लेस इज ग्वालियर, 8th जुलाई
90 6 AM। नितिन जी, जो आपने डेट दी है वो 8 जुलाई 96 AM ग्वालियर। नितिन जी, आपने कोई क्वेश्चन अपना सबमिट नहीं किया। अगर आप क्वेश्चन अपना सबमिट करें तो जो डाटा, अगर आपका समय जितिन जी 6 बजे अगर सुबह है तो आपके चार्ट में बहुत पोटेंशियल है। लेकिन अगर आपका समय 6:15 बजे है तो डिफिकल्टी और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने, मुझे ऐसे लगता है कि समय जो है वो एक अंदाजे से बताया है, क्योंकि 6:15 बजे आपका असेंडेंट बन जाता है कैंसर, और कैंसर असेंडेंट के अंदर डिफिकल्टीज और चैलेंजेस बहुत नज़र आते हैं, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं, और मैरिटल मैटर से रिलेटेड हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है मैरिटल मैटर में और मैरिज में, तो फिर आपका जो समय है वो 6:15 के आसपास होना चाहिए। अगर 6 बजे का समय है तो आपके चार्ट में बहुत पोटेंशियल है, मुझे कोई डिफ़िकल्टी नज़र नहीं आती। और आपका सवाल अगर मैरिज है और मैरिज में डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस टाइम टू टाइम आ रहे हैं, और फाइनेंस में भी डिफ़िकल्टी है, प्रोफेशन में भी डिफ़िकल्टी है, फैमिली में भी डिफ़िकल्टी है, तो आपका समय 6:15 है। काइंडली आप कंफर्म करें अपनी फैमिली से दोबारा कि आपका समय क्या है। उसके बाद जो है आप दोबारा, क्या नाम है, इस सेशन में आ सकते हैं। आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।
Ghosh, Nirlathan Ghosh. Date of birth is 27th Jan 1985. Time is 1:10 p.m. Okay. January 27th 1985. 85 1:10 p.m. Career and growth. Nirlathan Ghosh. सत्ताईस जनवरी 1985, 27 1985। जो समय आपने 1:10 दिया है दोपहर को, इससे में तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस नज़र आते हैं। इट सीम्स कि आपकी लाइफ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफ़िकल्टीज हैं, चैलेंजेस हैं, वेरिएशन ऑफ लाइफ है। नॉट ओनली आपको करियर में डिफ़िकल्टी है, ऑन हेल्थ ग्राउंड भी डिफ़िकल्टी है, और जिसके लिए आपको काफ़ी तकलीफ वाला समय जो है वो चल रहा है। और नियर फ्यूचर में आपका जो समय चलना है, जिसमें दिसंबर 2020 के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट है, अगर साथ में आप अगर कुछ उपाय करें तो। नहीं तो आपके समय जो है फिलहाल जो है अगले 3-4 साल बहुत मुश्किल है। दिसंबर 2020 से कुछ इम्प्रूवमेंट 20 से 25% इंडिकेटिव है। इसके लिए आपको जो उपाय करने चाहिए, वो जो स्ट्रे डॉग होता है उसके लिए मिल्क और ब्रेड आप डेली डालें, और वाटर टू बर्ड्स, ये 2 उपाय आप करें, जिससे आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी। चैलेंजेस और डिफिकल्टीज हैं। मिस्टर डोला मुखर्जी। 16, टाइम इज 7:30 7:45। 16th June 1976। 16th June 1976, 7:45 AM। Place of birth is
हाँ जी, मिस मिस डोला मुखर्जी, आप अगर आप अपनी लेफ्ट हैंड, अगर आप लेडी हैं तो लेफ्ट हैंड, अगर आप जेंट्स हैं तो राइट हैंड में। अगर आप लेडी हैं तो लेफ्ट हैंड, और अगर आप जेंट्स हैं तो राइट हैंड में 5 से 6 कैरेट का या रत्ती का जो है पर्ल, गुड क्वालिटी का पर्ल जो है वो डालें, और साथ में पक्षियों के लिए पानी का बर्तन और मीठे लड्डू डालें। इससे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी। थोड़ा सा समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ये उपाय आप जब तक करते रहेंगे आप ठीक रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। असीम कुमार रॉय, डेट ऑफ बर्थ इज 17 सितंबर 1952। 17 सितंबर 1952। प्लेस ऑफ बर्थ 9:29 PM। असीम जी, अभी जो आपका समय चल रहा है वो मेलेफिक केतु का चल रहा है, और केतु जो है आपके 3rd हाउस में प्लेस्ड है। और नॉर्मली और मेन पीरियड आपका जुपिटर का है, उसमें मेलेफिक केतु का समय चल रहा है, और दोनों प्लैनेट जो हैं आपके केस में मेलेफिक हैं। और नॉर्मली मेलेफिक में जब मेलेफिक का समय चलता है तो डिफिकल्टी और चैलेंजेस रहते हैं। और आपके केस में मार्च 2024 से जो आपका समय है वो बेटर है। उससे पहले जो है थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज चैलेंजेस रहेंगे। आप जो है इस केस में मीठे लड्डू जो है आपके लिए, मीठे लड्डू अगर आप पक्षियों को डालेंगे तो वो जुपिटर के लिए जो है जुपिटर के केस में काम करेंगे, और डिफिकल्टी और चैलेंजेस कम हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नितिन जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका समय जो है मुझे 6:15 बजे के आसपास लगता है। फिर मैं जो आपको दोबारा चार्ट बनाता हूँ आपका। 8 जुलाई 90, 6:15।
नितिन जी, आपके केस में मैरिज करने के लिए परसिस्टेंट जो है उपाय करने पड़ेंगे, और उपाय बड़े सिंपल से हैं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। और अब ऐसे भी आप जैन हैं, तो जैन लोग तो जो उपाय मैं बताता हूँ उसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो बर्ड्स के लिए वाटर, फ्रेश वाटर डेली, साथ में मीठी चपाती या मीठे चावल ये आपने डालने हैं। और स्ट्रे डॉग के लिए मिल्क और ब्रेड। ये कम से कम आप 6 महीने 8 महीने करें, उसके बाद कांटेक्ट करें। उसके बाद कोई उम्मीद है कि भाई आपकी मैरिज और मैरिटल रिलेटेड जो डिफिकल्टीज आ रही हैं उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। अपनी सेहत का ध्यान रखें, आर्गुमेंट बिल्कुल ना करें। कोई भी अनसिक्योर्ड बिजनेस, स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, अनसिक्योर्ड बिजनेस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें जो कैपिटल जीरो होने का योग है। तो मेरी बात का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर देवराजन, असीम जी, अभी बहुत सारे लोग हैं, आपको मैं नेक्स्ट सेशन में जवाब दे दूंगा आपकी बिटिया के लिए, और मैंने आपके लिए काफ़ी सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। फिर भी कोई रह जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दे दूंगा काइंडली। मिस्टर देवराजन, 14 सितंबर 1980। दस बत्ती सुबह। मोखामा, बिहार। एटी फाइव। मिस्टर राजन, आपका चार्ट काफ़ी अच्छा है, और इट सीम्स कि आप प्रोफेशन में डूइंग वेल, एंड आई डोंट सी कि भाई कोई मैरिज में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी आनी चाहिए। अगर कोई है तो आप हनुमान चालीसा रोज़ पढ़े, और हो सके तो जो मंकीज होते हैं, बंदरों को कुछ कभी मौका मिले तो उनको खिलाएं। बाकी आपके चार्ट में प्रोफेशन वाइज, गेन्स वाइज, अर्ली सेटलमेंट का योग है, तो किसी किस्म का जो है डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस जो हैं वो मुझे नज़र नहीं आते। थैंक यू वेरी मच। गवर्नमेंट जॉब का जवाब देने के लिए मुझे जो है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए। आपने पहले सबमिट करी है तो पीछे से ढूंढना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप दोबारा सबमिट कर दें। ओके देवराजन जी, थैंक यू वेरी मच। नेहा जैन, हिसार, 10 मई 1987, 10:35 AM। 10:35 AM, 10 मई 1987, हिसार। ये तो मेरे ख्याल आपने, नेहा जी, कल मेरे से आपने रीमैरिज के लिए पूछा था, अगर मैं कोई गलती नहीं कर रहा, क्योंकि ये चार्ट मैंने कल आपके लिए देखा था, और ये रीमैरिज से रिलेटेड आपको मैंने जवाब दिया था। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के लिए
जुलाई 2000 अगर पॉसिबल है तो जुलाई 2022 के बाद पॉसिबल है, उससे पहले थोड़ी सी डिफिकल्टीज और चैलेंजेस है। थैंक यू वेरी मच। और सुमित जी कैसे हैं आप? बढ़िया। निर्लाथन घोष, 27 Jan 1985। 85। ये अभी आपका मैंने थोड़ी देर पहले चार्ट देखा है। अगर ऐसे आप बारी बारी बीच में अगर डालेंगे अपनी बर्थ डिटेल तो दूसरे लोगों का नंबर नहीं आएगा। मैं फिलहाल तो देख रहा हूं, लेकिन आगे के लिए सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार पूछने के बाद जो है आप बारी बारी अपने सवालों को पूछ के दूसरों का समय ना खराब करें। अगर आपका वो सवाल ज़्यादा ज़रूरी है तो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट और सबसे है कि मुझे पर्सनल आप मैसेज ना डालें। मैं इस फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के कांटेक्ट में रहूँगा और मोस्ट प्रॉब्ली 4 से 5 रोज मेरा समय रहेगा। अगर मैं जिस दिन नहीं होऊंगा तो मैं मैसेज डाल दूंगा। लाथन जी आपके केस में निर्लाथन कोष, सरकारी नौकरी आप देख लेना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा समय देख लूं आगे क्या चल रहा है। सूर्य का समय चल रहा है, पॉसिबिलिटी तो है लेकिन थोड़ा सा और समय लगेगा। नवंबर 2021 के बाद जो है सरकारी जॉब, या नवंबर 2021 के आसपास सरकारी जॉब के लगने का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में दिखाई देता है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात एडवाइस करूंगा कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान ज्यादा रखें, क्योंकि इसमें हेल्थ जो है डैमेज होने का योग है। आप वॉक करें, योगा करें, बढ़िया से बढ़िया वेजिटेरियन फूड खाएं, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ जो है आपका प्राइम एस्पेक्ट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। रीमा राजपूत। रीमा जी आपने बिना डेट के बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास जो टूल है वो बर्थ चार्ट बना के ही मैं चार्ट को रीड कर सकता हूं और बता सकता हूं। आई एम सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक रास्ता बता देता हूं कि आप पक्षियों के लिए रोज एक पानी का बर्तन भर के रखें, और अगर साथ में कुछ मीठा, कुछ नमकीन अगर आप डालें, आपका बर्थ चार्ट है या नहीं है, आपको ये जरूर मदद करेगा। ये मेरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। असीम जी सॉरी। नेहा जी नेक्स्ट टाइम। सूरज शर्मा वांट टू स्टार्ट बिजनेस। ओके, 16 नवंबर 1993, place of birth, time of birth 10:54 AM, and place of birth नाथ द्वारा।
16 नवंबर 1993 10:54 AM। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। सूरज जी, मेरी तो आपसे आपकी लाइफ में गेन्स जरूर हैं। फ्रेंड सर्कल आपका हमेशा सपोर्टिव रहेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मेरी एक बात को आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो यह है कि आपने एकदम बड़ा बिजनेस नहीं करना। दूसरी बात यह है कि आपने लोन लेके बिजनेस नहीं करना। अगर आप बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, उसमें सक्सेस में टाइम लगेगा, सक्सेस सर्टेन है, लेकिन अगर आपने लोन लेके और साथ में आपने लोन लेके बिजनेस किया और बड़ा बिजनेस किया जिसको मैनेज करने में कभी डिफिकल्ट टाइम आ जाए तो मैनेज करने में आप कैपेबल ना हुए तो आपके लिए डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो छोटा बिजनेस टू स्टार्ट विथ स्मॉल स्टार्टअप विदाउट लोन आप करें और स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़े, आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस आपको मिलेगी लेकिन टाइम लगेगा। थैंक यू वेरी मच। सूरज शर्मा, रेखा जी, आपने टाइम ऑफ बर्थ नहीं दिया और सिर्फ फ्यूचर के बारे में बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को एंटरटेन करना होता है, बहुत सारे लोगों को बताना होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछें और साथ में कंप्लीट डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑनलाइन सबमिट करें। जब मैं ऑनलाइन हूं जब आप सबमिट करें, मुझे पर्सनल मैसेज ना डालें। मुझे अगर आप पर्सनल मैसेज डालेंगे और मैं आपको अगर जवाब नहीं देता समय कम समय के कारण, तो हो सकता है आपको अच्छा ना लगे और वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं शाम को यहाँ इस ऑनलाइन इस चैनल पे फेसबुक पे अवेलेबल होता हूँ। आप जो मर्जी पूछें, मैं आप लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हूँ, हमेशा अवेलेबल हूँ। श्रीवास्तव जी, क्या हाल है आपके? कब आप वापस आ रहे हैं? बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। सब ठीक ठाक है? सूरज जी, आपने जो समय दिया था वो 10:54 पे दिया था। अब आप 10:40 बता रहे हैं, तो असेंडेंट आपका सेम रहेगा। चार्ट मेरे सामने है अभी भी, असेंडेंट आपका सेम रहेगा। अब आप 91 बता रहे हैं। दिस इज नॉट ए राइट थिंग। देखिए, आपके भी समय की कीमत है, मेरे भी और लोगों के भी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप नेक्स्ट सेशन में आए, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। जो लोग सबमिट करना चाहते हैं, जो लोग पूछना चाहते हैं, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मुझे पर्सनल मैसेज ना डालें। मैं आपके मैसेज का जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं ऑनलाइन अवेलेबल होता हूं और मेरी इच्छा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाऊं। आप मुझे पर्सनल मैसेज डालेंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा तो ना मुझे अच्छा लगेगा ना आपको अच्छा लगेगा।
और जब कभी आप ऑनलाइन पूछना चाहते हैं तो पहले अपनी फैमिली से डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ कंफर्म करें, और साथ में जो आपकी क्वेरी है, एस्ट्रोलॉजिकल क्वेरी है, वो साथ में लिखें। ये जर्नल क्वेश्चन, मेरा फ्यूचर कैसा है, आगे क्या होगा, ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं, लेकिन उसमें काफी टाइम लगता है। पर्टिकुलर एक दो अगर किसी की क्वेरी है, उसका जवाब देना मेरे लिए आसान होता है। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर सुशील, गवर्नमेंट जॉब होगा फिजिकल एजुकेशन टीचर के डिपार्टमेंट में सर। सुशील साहब, आपने मुझे लगता है कल मेरे से पूछा था, पर कोई बात नहीं। अगर 9th of December 1989 8:15 PM, प्लेस ऑफ बर्थ इज बहरामपुर। $84.90। सुशील जी, मैंने कल भी आपको बताया था कि आपके केस में गवर्नमेंट से लाभ होना मुश्किल है, इसलिए उसके लिए आप अपना समय ना खराब करें। कंसर्न आपकी कैरियर, आपका लाइफ में कंसर्न रहेगा, क्योंकि जो आपका 10th लॉर्ड है वो 0 डिग्री का है। जब कोई प्लैनेट 0 डिग्री का किसी के चार्ट में जिस फील्ड से रिलेटेड होता है, तो उस फील्ड में वो चैलेंजेस और डिफिकल्टीज देता है। साथ में आपके सूर्य को अफ्लिक्शन है, और कुछ प्लैनेट 2 बुरे घरों में बैठे हैं, 12वें और 6ठे हाउस में। तो कल भी शायद मैंने आपको कहा था कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लाइफ में अवॉइड करें, और जो है उसमें संतोष करें। और प्राइवेट जॉब अगर कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करें, उसको ध्यान से करें। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस जो हैं वो थोड़े से कम है। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर रमेश, this is 20th April 1962, in case I am not mistaken. 20th April 1962, time is 10:30 AM। अगर रमेश जी, अगर कोई समय में और डेट में कोई गलती हो तो आप मेरे को लिख सकते हैं। मैंने जो समय लिया है वो 10:30 सुबह, 20 अप्रैल 1962, उदयपुर। $73.24। बिल्कुल जी रमेश जी, आपकी वाइफ के चार्ट में पोटेंशियल है। लाइफ में गेन्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, प्रोफेशन,
एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया है। और ऐसे लगता है कि प्रभु की पूरी कृपा है आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर। रिगार्डिंग आपका जो सवाल है पॉलिटिकल कैरियर, मैंने एक वर्ड अभी थोड़ी देर पहले कहा कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर इन लाइफ, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। गेन्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर इन लाइफ, हैप्पीनेस ऑन अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली, चिल्ड्रन, एवरीथिंग इज देयर। आपके ऊपर प्रभु की कृपा है। फिर भी अगर साथ में वाटर टू बर्ड्स आप रखें डेली, पक्षियों के लिए पानी और साथ में कुछ मीठा या नमकीन, तो प्रोग्रेस जो है उससे और बेटर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ट्वेंटियथ में, ये तो अभी इसी सूरज शर्मा जी, ये तो 20 मई 2020 का चार्ट है, इसी साल का चार्ट है। आप इसमें क्या चाहना थे इस बच्चे के माइंड में स्पिरिचुअल एसेंसी बनने, क्या सही रहेगा? आप किसी का कोई भविष्य नहीं बना सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता हूं। ये प्रभु ने एट द टाइम ऑफ बर्थ जो स्टार की प्लेसमेंट उस बच्चे के भाग में लिखी है वही काम करेगी, और वही डेस्टिन्ड है, वही प्रभु की मर्जी है। आप उसमें विश्वास रखें। फिर भी मैं आपके बेटे का चार्ट बना देता हूं, और जो मेरे से हो सकेगा वो बता देता हूं। 20 मई 2020, 12:54 PM। इंदौर। बिल्कुल आपके बेटे का चार्ट बहुत बढ़िया है। स्ट्रॉन्ग हेड हेड बनेगा, डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होंगे, आगे बढ़ने की कैपेसिटी बहुत है, मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज सब कुछ है, प्रोफेशन भी बहुत स्ट्रांग है। पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसके केस में आप इसको उतना लाड करें जिसमें ये बिगड़े नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन खराब है कि जिद जो इसकी आप हार मानेंगे और इसको अगर आप जिद्दी बनाएंगे तो आपके लिए डिफिकल्टीज फ्यूचर में रहेंगी, इसके लिए भी रहेंगी। आप शुरू से इसको डिसिप्लिन रखें। बाकी चार्ट में बहुत पोटेंशियल है। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और जिद जो है इसकी लाइफ में इसकी ग्रोथ को रोकेगी। तो आप जो है इसकी उतना लाड करें, इसके साथ उतना प्रेम करें। बच्चों को, माँ बाप को बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, और ताकि इसकी लाइफ में कोई डिफिकल्टी और चैलेंजेस ना रहे। आप इसको डिसिप्लिन सिखाएं और साथ में डिसिप्लिन रखें। हाँ ललित, हाय, कैसे हो? मेरे ख्याल अब समय हो गया है। वी शुड क्लोज दिस। और अभी कोई लगता भी नहीं कि किसी ने कुछ पूछना है। मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि भी सब लोग जब कंसल्टेशन ले लें या जिनको ठीक लगे, तो सब लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लाइक का बटन अगर दबाएं, तो जिससे और लोगों को मैसेज जाएगा, और लोग जो हैं, जो तो उनके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, वो लोग इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।